एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उससे मैं शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी और मैं उस लड़के की मोहब्बत में पागल उस लड़के से अकेले में मिलने चली गई। अकेले में मिलने के बाद उस लड़के ने मुझसे ज़बरदस्ती कर ली और उसके बाद मुझे तन्हा छोड़ दिया। 2 महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मजबूरन मुझे ये बात अपने घर वालों को बताना पड़ी। ये बात सुनने के बाद मेरे घर वालों ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा और फिर उसके बाद मेरा अबॉर्शन करवाने के लिए मुझे अस्पताल ले गए, लेकिन मैं अबॉर्शन करवाने के हक में 1% भी नहीं थी। इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई और इस्लामाबाद आकर एक गर्ल्स हॉस्टल में अकेले रहने लगी। मेरे लिए शायद वो इम्तिहान था, मेरे लिए वो सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे एक घर में सफाई का काम मिल गया तो मैं वो काम करने लगी। वो लोग इंतहाई अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। मेरी डिलीवरी के वक्त उन्होंने मेरा सारा खर्चा किया। मुझे खुदा ने एक फूल जैसी बेटी से नवाजा। मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होने लगा था। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक फैजान नामी लड़का आया जो मुझे काफी पसंद करने लगा था। जिस घर में मैं काम करती थी वहां फैजान एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसने मुझे कहा कि वो मुझे और मेरी बेटी को अपना नाम देगा। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई। मैंने फैजान को खुशी खुशी हाँ कर दी और उससे शादी कर ली। फैजान के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैंने फैजान को अपने बारे में सब कुछ झूठ बोला हुआ था। मैंने उसे ये बताया हुआ था कि पहले मेरी शादी मेरे कज़न से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तो उसने मुझे तलाक दे दी, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस्लामाबाद आ गई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। फैजान ने मेरे इस झूठ को सच मान लिया था, लेकिन एक दिन फैजान को मेरे बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया। उसे मेरे बारे में सब कुछ सच सच सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। पिछले 3 महीनों से उसका कोई अता पता नहीं है। मैंने उसे बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं बस फैजान से यही कहना चाहती हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ वापस लौट आओ। मैंने तुमसे झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई हराम की पैदाइश बोले। प्लीज़ वापस लौट आओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरी और मेरी बेटी का। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज एक बार वापस लौट आओ।